वेलकम टू टेस्टिफाई मिनिस्ट्री। टेस्टिफाई मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। आए मिलकर आज का पवित्र वचन सीखे। जय यीशु परमेश्वर के नाम से हम आपका स्वागत करते हैं इस दिन। आज हम पढ़ेंगे प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 18 पर्सन के 15 से 17। पुत्र, भलाई करते समय किसी को दोष मत दो और दान देते समय कटु शब्द मत बोलो। क्या ओस शीतल नहीं करती? इसी प्रकार उपहार से भी अच्छा एक शब्द हो सकता है। एक मधुर शब्द महंगे उपहार से अच्छा है। स्नेही मनुष्य एक साथ दोनों को देता है। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर हमसे कह रहा है कि जो भी करते हो अपने शब्द पर ध्यान देना है। भले हम किसको कितना भी महंगा तोहफा दे दे, लेकिन हमारा शब्द कठोर रहेगा, वो तोहफा का कोई कीमत नहीं रहेगा। जो मनुष्य वो तोहफा तो ले लेगा, लेकिन उसके हृदय के अंदर वो शब्द नफरत उत्पन्न करेगा। अगर हम किसको तोहफा भी नहीं देते, लेकिन हमारा शब्द मधुर है, हमारा शब्द नम्र में है, हमारा शब्द पूर्ण रूप से परमेश्वर के प्रेम से भरा हुआ है, वो तोहफा से भी कहीं महंगा है। क्योंकि हमारा शब्द में मृत्यु और जीवन है। वचन कह रहा है कि हमारा शब्द एक महंगा तोहफा से कहीं आ जाता है। मेरे भाई और बहनों, आज हम अपने जीवन के अंदर झांक कर देखेंगे हमने कितने लोग को मदद किया है। मदद करते समय हमने कितना कठोर शब्द इस्तेमाल किया। हम छोटा मदद करते हैं, लेकिन इस प्रकार दिखाते हैं कि हमने उनको करोड़ों रुपया दे दिया है। मेरे भाई और बहनों, हमने अपने भरपूर से छोटा सा चीज से मदद किया। जब कोई व्यक्ति अपने छोटे से भी छोटा से चीज से मदद करता है, प्यार से मदद करता है, परमेश्वर प्रसन्न होता, क्योंकि उसका शब्द प्रेम से भरा हुआ। हमारा शब्द में मृत्यु और जीवन है। हम भले पैसे में अमीर हो सकते हैं, हमें हर एक चीज दिया गया है। गाड़ी हो सकता है, बंगला हो सकता है, सुंदर सा एक घर है, बीवी है, बच्चा है, हर एक चीज हमारे पास भरपूर है। लेकिन अगर हमारा शब्द हमेशा कठोरता से निकलता है, वो मेरे भाई और बहनों गलत है। क्योंकि परमेश्वर को लोगों ने मारा, लोगों ने थूका, लोगों ने तिरस्कार किया, उसके सर पर कांटों का मुकुट डाला गया, उसके हाथों को छेदा गया, उसके पैरों को छेदा गया, उसके हृदय को छेदा गया, लेकिन उसका शब्द हमेशा प्रेम से था। इतना था कि उस क्रूस में उसने अपने पिता की ओर देख कर कहा है, पिता इन्हें माफ कर, ये जानते नहीं है क्या करते। प्रेम भरा शब्द। परमेश्वर ने 3 साल जो जिया इस पृथ्वी पर, जब अपना कार्य कर रहा था, मेरे भाई और बहनों, जितने लोग भी पाप में थे, जितने लोग भी, वो स्त्री जो व्यभिचार करते हुए पकड़ा गई, लोगों ने आके परमेश्वर के सामने कहा कि ये स्त्री पकड़ी गई है व्यभिचार में। मूसा का ग्रंथ कहता है कि इसके पत्थर मार के मार दो। परमेश्वर चाहता तो उससे बोल सकता था कठोर शब्द से कि तू स्त्री पाप की, ये गलत है, ये है, वो है। लेकिन वचन कहता है परमेश्वर झुक कर कुछ लिखता है और ऊपर आकर कहता है, जिसने पाप नहीं किया है पहला पत्थर मारो। और वो नीचे जाकर फिर से कुछ लिखता है, और एक एक करके हर एक व्यक्ति वहां से निकल जाता है। और जब परमेश्वर फिर से खड़ा होता है, उस स्त्री से कहता है, कोई तुझे दोष देने वाला नहीं है? वो कहती है, कोई नहीं। परमेश्वर कहता है, मैं भी तुम्हें दोष नहीं देता, जाओ और पाप नहीं कर। मेरे भाई और बहनों, उसका शब्द प्रेम भरा था। एक प्रेम भरा शब्द उस स्त्री का जीवन बदल दिया। क्यों? क्योंकि जब सब जन उस पाप से उसको मारने गए थे, परमेश्वर ने अपने शब्द से उस पाप को हटा दिया, प्रेमी भरा शब्द से। तो वो स्त्री हमेशा उस शब्द को यकीन करेगी। मेरे भाई और बहनों, हमारा शब्द एक जन को बना सकता है, एक जन को नष्ट कर सकता है। आज हम अपने जीवन के अंदर झांक कर देखेंगे, क्या हमने अपने शब्द को हमेशा गलत इस्तेमाल किया, घमंड भरा शब्द इस्तेमाल। इस समय हम अपने आंखों को बंद करके अपना पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएंगे। हे पिता परमेश्वर, इस सुंदर वचन के लिए सुबह हम धन्यवाद देते हैं। तेरा वचन कहता है परमेश्वर के एक तोहफा से महंगा एक प्रेम भरा शब्द है। परमेश्वर, कभी कभी हम हंसी मजाक में परमेश्वर दूसरे को निंदा दिखाने के लिए कठोर भरा शब्द इस्तेमाल करते हैं,
क्यों? क्योंकि वहां का माहौल में हमें बड़ा दिखना है, वहां के माहौल में हमें सबसे ऊंचा दिखना है, तो हमारे शब्द भी हम उस प्रकार करते हैं। तेरा वचन कहता है जिसको बड़ा बनना है वो नम्र बनो, दूसरे का सहायता और नौकर बनो। पिता परमेश्वर इस सब वचन को हमारे जीवन में मांस बने। हे परमेश्वर, हमारे शब्द हमेशा प्रेम भरे रहे। आज परमेश्वर तेरे लहू से हमारे जीव को, हमारे हर एक शब्द को परमेश्वर धो। तेरा वचन कहता है कि हर एक फालतू शब्द जो तूने कहा है वो सब चीजों का तुझे हिसाब देना है। परमेश्वर हमारे शब्द को परमेश्वर तेरे अनुसार बना, कि भले परमेश्वर हमारे पास कुछ नहीं है लेकिन हमारे प्रेम भरा शब्द से हम लोगों को बना सके, तेरे बारे में बात कर सके। इस सुबह परमेश्वर हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमें और हमारे शब्द को, हर चीज को तेरे अनुसार बना प्रेम से। और यही प्रार्थना परमेश्वर तेरे नाम से सुबह मांगते और कबूल करते हैं। आमीन। जय यीशु।